Bro, can you please, if you're watching this reaction, can you please make a video on Pakistan next? I would really appreciate it. देखो मानो ना मानो मैं almost honorary Indian बन चुका हूँ, ठीक है ना? मैं पिछले कितने सालों से Indian content पे इतना focused हूँ कि I can relate, I can understand a lot of the things that I feel like I am one of you guys. So if I say something or criticize you guys, it doesn't come from a place of hate. It will always come from a place of care. हेलो गाइस, एडिटर फरूक हियर। ये वीडियो प्लीज एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि मुझे पता है शुरू में कि मैं इसको एडिट कर रहा हूँ तो मुझे शुरू में लग रहा है ऐसा देख के कि मैं शायद किसी बुरे इंटेंशन के साथ आया हूँ या मैं रोस्ट कर रहा हूँ इंडिया को या ऐसा कुछ। बट प्लीज वॉच इट टिल द एंड। और अगर इन द एंटायर वीडियो अगर मैंने ऐसा कुछ बोला है जो आपको बुरा लगा है या आपकी फीलिंग्स को हर्ट हुआ है, मैं अभी से उसके लिए सॉरी बोलना चाहता हूँ। मेरा इरादा बिल्कुल ऐसा नहीं है। आई डोंट वांट टू हर्ट एनीवन्स फीलिंग्स और आई डोंट वांट टू ऑफेंड एनीवन, क्योंकि इस वीडियो में घुसा था ये सोच के कि ये फनी वीडियो होगी, पर ये फनी वीडियो नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है और आप लोग बहुत लकी हो कि आपके पास ऐसे लोग हैं जिनके पास इतनी फ्रीडम है कि वो बोल सकते हैं खुल के। जहां से मैं आया हूं, जिस कंट्री से, वहां पे ऐसी फ्रीडम मिलती नहीं है लोगों को कि वो खुल के इस तरह बात कर सके अपने प्रॉब्लम्स के बारे में। इट मूव्ड मी, आई फेल इन लव विद दिस वीडियो, वन ऑफ द बेस्ट वीडियोस आई एवर वॉच्ड। एंड आई एम सॉरी अगर मेरी कोई बात किसी को बुरी लगी हो। मेरा ये इंटेंशन बिल्कुल नहीं है इस वीडियो में। प्लीज वॉच टिल द एंड एंड एंजॉय। पूरी दुनिया आज इंडिया से नफरत करती है। कहते हैं कि इंडियंस गोबर खाते हैं, मूत पीते हैं और इंडिया में टॉयलेट्स ही नहीं है तो सब लोग सड़कों पर ही हकते हैं। इंडियंस में से बहुत गंदी स्मेल आती है, बिल्कुल करी के जैसी, क्योंकि करी के अलावा और ये कुछ खाते ही नहीं है। पूरी दुनिया के जितने भी क्या रिमार्क्स कहते हैं, मुझे रिमार्क्स पढ़ना। ये किसने किया है यार? Guys, I'm on my way to India, wish me luck, bro. Okay, the last one is just like for stinky people. Like it's not targeted at like us basically. Because like ये कैसे बात कर रहा है यार? Stinky people. जैसी, क्योंकि करी के अलावा और ये कुछ खाते ही नहीं है। पूरी दुनिया के जितने भी स्कैम कॉल सेंटर्स हैं वो इंडिया में ही हैं। Do not read it! इंडिया पूरे वर्ल्ड की रेप कैपिटल है। यहाँ पर एक भी लड़की सेफ नहीं है। माइनॉरिटीज को टॉर्चर Okay, I see what he's doing. He's not like insulting. He's trying to point out the problems that are happening, and even if they are true or not, वो image perception जो बना हुआ है उसके बारे में ये बात कर रहा है। I can understand what he's trying to do. He's not trying to be like okay, you know, he's not a, and I think he is from India. एक second, क्या नाम क्या चैनल का? Informative Mohit. So Mohit, chances are he's from India, right? जाता है और फूड बिल्कुल अनहाइजीनिक है, जिसके लिए तो अकेला ये आदमी जिम्मेवार है। इंटरनेट ये आदमी नहीं ब्रो, ये आदमी जिम्मेदार है। सीरियसली ब्रो, मैं तो इस आदमी को तो देखा ही नहीं मैंने आज तक। तो ये सोचो कि एक और यूनिवर्स है जहाँ पे इस आदमी ने बदनाम किया हुआ इंडिया को। मेरे यूनिवर्स में ये दूसरा वाला है। he's not। को हजारों किलो गालियां मिलती हैं, वो भी डेली। और जो हजारों किलो देशों में रहते हैं ना, एक सेकंड ब्रो, मैंने कहीं पे लिखा इंटरनेट पर इंडियंस को हजारों किलो। ब्रो, पाकिस्तान जिंदाबाद is not a गाली to India. That's not, this should not have been there. I know this is a comment that someone left on a, like, you know, dirty Indian post or something, but still, like, that's anyway. मिलती हैं, वो भी डेली। और जो इंडियंस दूसरे देशों में रहते हैं ना, उनको तो लिटरली हरेस और इवन असॉल्ट तक भी किया जा रहा है। जैसे कि ये भाई पोलैंड में रोड पर घूम रहा था, तो इससे एक अमेरिकन टूरिस्ट आकर कहता है कि तुम पैरासाइट इन्वेडर्स हो, तुम हमारे देशों में क्यों आते हो? Why are you being a parasite? You think it's okay for you to invade Europe? You're What the genocide our race. You're an invader. इजिप्ट में अबियन न्यू को 5 स्टार होटल मैरियोट के अंदर एक इंसान गालियां देने लगा, इनके मुंह पर थूकने लगा और ये कहने लगा, गो बैक टू इंडिया यू डर्टी इंडियंस। कनाडा में इस पिज्जा डिलीवरी बॉय को हरेस करना। You're not like that. Does the exact change you have to give $20 is good? Like you think I'm a clown. Call your workplace. यूएस पुलिस ने पेट्रोल कार से एक इंडियन लड़की को मार दिया, तो उनका Oh, I know about this one. हुए कहता है कि इसकी लाइफ की तो लिमिटेड वैल्यू थी। No, it's a regular. This is horrible. Yeah, just write That a was check. just horrible. What? $11,000. She was 26 anyway. She had limited value. टेक्सास में इंडियन अमेरिकन वुमन पर रेसिस्ट रिमार्क्स पास करना We और remember even this one अटैक too. तक करना। Gone viral. Oh my God, guys! This was horrible. I remember She's that. hitting me. She's hitting me. In it, you see her appearing to hit and hurling racist slurs at 3 Indian American women. Furry ass bitches. Go back to India. Why? We don't want you here. Who the fuck are you? से हैं जो वायरल हुए हैं, वरना ऐसे हजारों इंसिडेंट्स हैं जिनके बारे में हमको पता तक नहीं लगता। लोग तो लोग, दूसरे देशों की गवर्नमेंट भी हमारे लिए रेसिस्ट है। जैसे यूक्रेन डिफेंस मिनिस्ट्री ने ये पोस्ट किया। Are you serious? तो लोग, दूसरे देशों की गवर्नमेंट भी हमारे लिए रेसिस्ट है। जैसे यूक्रेन Work of art. डिफेंस मिनिस्ट्री ने ये पोस्ट किया। चाइनीज गवर्नमेंट का इंडियन रेसिस्ट एड्स पब्लिश करना। जर्मन मीडिया इंडिया को चाइना के साथ ऐसे कंपेयर करती है। ऐसे?
Oh wow. मालदीव्स के मिनिस्टर्स ने इंडिया के लिए रेसिस्ट रिमार्क्स पास किए Why? और अभी रिसेंटली ईरान के सुप्रीम लीडर ने गाजा की वॉर को इंडिया के साथ कंपेयर करके बोला कि इंडिया में भी ऐसा ही हो रहा है। छोटे मोटे रेसिज्म को तो काउंट भी नहीं कर रहा मैं, जो वेस्टर्न मीडिया आए दिन करती रहती है। साउथ कोरिया में इंडियंस के साथ रेसिज्म हो रहा है। कुल मिला के पूरी दुनिया हमको क्रिटिसिज्म के नाम पर भर भर के गालियां दे रही है और इस सब से इतना हेट पैदा हो रहा है कि चीजें आउट ऑफ कंट्रोल होती जा। That is messed up, bro. This meme मेरे बचपन का कार्टून है, bro. अजीज अंसारी को डाल दिया इसमें यार. That's so unfair. सबसे इतना हेट पैदा हो रहा है कि चीजें आउट। Who thinks India is a superpower? Who wants to? Oh wow. I see. अब मैं इसको pause नहीं करूँगा. I really want to not break his flow. I think he's on to something. I like where he's going with this. So I'm just gonna watch and I'm gonna save my opinions for the end of the video. Please सुन के जरूर जाइएगा मेरे opinions. आउट ऑफ कंट्रोल होती जा रही है। और जब से इलोन मस्क ने ट्विटर को खरीदा है उसके बाद से तो इंडिया के लिए हेट और रेसिज्म बिल्कुल फट के बाहर आ रहा है, क्योंकि उसने ट्विटर को बिल्कुल अनसेंसर्ड बना दिया। इलोन के अकॉर्डिंग उसको फ्रीडम ऑफ स्पीच को बचाना है, तो इसलिए लोग ट्विटर पर कुछ भी पोस्ट कर सकते हैं, और कुछ भी का मतलब लिटरली कुछ भी। तभी एंट्री होती है बैरी स्टैंटन। Unless you live in India, then you're not allowed to, because anything anti-India gets blocked on Twitter. There are videos about India on YouTube that are banned in India. Videos, specific videos that don't work in India. जैसे लोगों की, जिसने ऐसी पोस्ट करके पूरे इंडिया को यूनाइट कर दिया है। तो दोनों इंसान ही, पर हम में और इंडियंस में फर्क देखो तुम। इस ट्वीट से लड़ाई इतनी ज्यादा बढ़ गई कि इंडियंस ने मास रिपोर्टिंग करके एंड में इसके अकाउंट को सस्पेंड करा दिया। इंग्लैंड की अथॉरिटीज को टैग कर दिया, कंप्लेंट रजिस्टर करके एक्शन लेने की डिमांड्स करने लगे। इमेजिन कर सकते हो तुम कि आज के अनसेंसर्ड एक्स पर बैन होने के लिए इंसान ने कितनी हदें पार की होंगी। इसकी अपील को दोबारा रिजेक्ट किया एक्स वालों ने, वो भी मैनुअली, कि नहीं भाई तू अनबैन नहीं हो सकता, तूने तो रायता फैला दिया, वो भी बहुत तगड़ा वाला। हेट और रेसिज्म की तो देखो कोई जस्टिफिकेशन नहीं होनी चाहिए, और रही बात क्रिटिसिज्म की, तो वो तो हमारे लिए अच्छा भी था। पर इतने सारे हेट के पीछे मेन रीजन क्या हो सकता है? कुछ लोग कहते हैं कि इंडिया सुपर पावर बनने जा रहा है, इसलिए लोग ना हमसे जल रहे हैं। नहीं, I want to come back and read all of the posts that he's showing. I can't pause right now. I don't want to break his flow. I know I paused again. I'm sorry. But I just want to remind myself more than anyone else. भाई रशिया और चाइना के लिए तो ये रेसिज्म नहीं है। चाइना वालों को उनकी गवर्नमेंट और छोटी आंखों के लिए ट्रोल किया जाता है। तो तुम एक कनेक्शन बनाने की कोशिश करो कि जो स्टीरियोटाइप्स हैं सिर्फ उसी के लिए लोग कह रहे हैं। कुछ लोगों की वजह से ही हमेशा पूरी कंट्री को टारगेट किया जाता है, पर अचानक से ऐसा क्या हुआ कि रेसिज्म एकदम फट के बाहर आने लगा। चलो कुछ असली रीजंस पर बात करते हैं, जिसमें सबसे पहला रीजन है स्कैम कॉल सेंटर्स। सिर्फ 2022 के अंदर इंडियन स्कैम कॉल सेंटर्स ने अमेरिकन के $10 बिलियन चुराए हैं, जिसमें से ज्यादातर पैसा बूढ़े लोगों का रिटायरमेंट का रहता है। तो हमें जो स्कैमर्स का टैग मिला हुआ है वो जस्टिफाइड है? बिल्कुल है। मैं पर्सनली तो स्कैमर हूँ नहीं, पर इंडियन होने के नाते ये धब्बा हम सब पे लगेगा ही लगेगा जब तक हमारी गवर्नमेंट इस पे कुछ एक्शन नहीं लेती। गवर्नमेंट तो छोड़ो, लोग भी इस पे आवाज नहीं उठाते। दूसरा रीजन ये है कि इंडियन से ज्यादा और इंडियन से बड़ा कोई रेसिस्ट हो ही नहीं सकता। बिना दाढ़ी के लड़का मीठा, बिहार के लिए पूरा इंडिया रेसिस्ट, नॉर्थ और साउथ की अपनी अलग भसड़, लैंग्वेज के लिए अलग रेसिज्म, और नॉर्थ ईस्ट वालों के साथ तो सालों से ऐसा बिहेव करते आए हैं जैसे कि वो किसी अलग देश से हो। पंजाबियों के लिए रेसिज्म, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के लिए रेसिज्म, लोअर कास्ट अपर कास्ट के लिए रेसिज्म, और तो और एक कास्ट दूसरी कास्ट को गाली देने में लगी है, चाहे वो अपर कास्ट हो या फिर लोअर कास्ट हो। काले और गोरे का रेसिज्म, सुंदर और बदसूरत का रेसिज्म। कोई लड़का फैशन डिजाइनिंग करे, अपना ध्यान रखे या फिर अपनी स्किन केयर का ध्यान रखे तो लड़कियों की तरह ड्रामे करता है मीठा कहीं, और कोई ना रखे तो गंदी सी शक्ल का। दूसरी कम्युनिटीज के सेंटिमेंट्स को हर्ट करना, जैसे कि एन वर्ड को मजे से यूज करना, पर अगर कोई फजीत बोल दे तो चिढ़ जाओ, ऐसे ऐसे गाने बनाना। लड़कियों के लिए अलग रेसिज्म, लड़कों के लिए अलग रेसिज्म। इंस्टाग्राम पर फेक फेमिनिस्ट बन के हर लड़के को हेट देना और इंसल बन के हर लड़की को गाली देना। बीटीएस को इतनी गालियां मिलती हैं वो भी सिर्फ 2 रीजन से, एक तो वो बियर्ड नहीं रखते और दूसरा लड़कियां उन्हें पसंद करती हैं। और जो भी लोग बीटीएस को गालियां देते हैं ना, उनमें से ज्यादातर लोगों ने उनका एक भी गाना नहीं सुना होगा। उनको यही नहीं पता वो हेट दे क्यों रहे। रेसिज्म के पीछे तीसरा सबसे बड़ा रीजन है हमारा अनहाइजीनिक स्ट्रीट फूड। देखो इसके लिए कुछ हद तक तो हमारे फूड व्लॉगर्स भी जिम्मेवार हैं, क्योंकि उन्हें भी ये सड़ा हुआ खाना ही मिलता है अपनी वीडियोस में दिखाने के लिए। पर बेचारे व्लॉगर की भी क्या गलती, जिस पानी में इंसान नहाकर फिर उसी पानी को तुमको पिला रहा है और तुम हंसते हंसते पी भी रहे हो, तो गंद खाने की आदत तो तुम्हें पड़ गई है ना। फिर इनके बचाव में लोग कमेंट्स भी करते हैं कि ये तो गरीब है, इनके पास ग्लव्स के पैसे नहीं है। नहीं, इतने भी गरीब नहीं होते स्ट्रीट फूड वेंडर्स, और इसकी तो तुम क्या ही एक्सप्लेनेशन दोगे, इस पे तो डंडा भी था हिलाने वाला। इंडिया में टॉप रेस्टोरेंट्स हाइजीन टेस्ट में फेल हो जाते हैं। स्ट्रीट फूड के साथ साथ छोटे होटल्स और ढाबे भी ज्यादातर अनहाइजीनिक ही हैं। इवन कुछ बड़े होटल्स भी अनहाइजीनिक है, क्योंकि जिस चीज से जब
खाने वाले कोई मतलब नहीं है तो बनाने वाले को तो क्या ही होगा। अच्छे होटल्स की किचन भी सड़ी हुई देखी है मैंने, पर वही है ना, दो साइड्स होती हैं। अगर करोड़ों अनहाइजीनिक है तो लाखों हाइजीनिक भी है। और तुम ये बताओ, जब तुम पैसे दे ही रहे हो तो किसी और के बॉडी पार्ट का रस अपने खाने में मिलाकर क्यों खा रहे हो? इस रेसिज्म के पीछे चौथा सबसे बड़ा रीजन है इंडिया में गंदगी और पोल्यूशन, जिसके लिए ये तो कतई भी जिम्मेवार नहीं है, क्योंकि ये तो तुम्हारे पापा फेवरेट सितारे हैं ना, का कॉन्सेप्ट तो इन पर लागू ही नहीं होता। गंदगी ही एक अकेली ऐसी चीज है जिसके लिए मैं गवर्नमेंट को रिस्पॉन्सिबल नहीं मानता, क्योंकि जब लोग अनसिविलाइज्ड होकर अपने ही देश को गंदा करना चाहें तो उसमें गवर्नमेंट ही क्या कर लेगी। डस्टबिन के अंदर से ज्यादा बाहर कूड़ा पड़ा रहता है, और गधे के पूत यहाँ मत मूत पर लोग सबसे ज्यादा मूतते हैं। सबसे साफ शहरों में भी ये सीन कॉमन है। और रही बात पोल्यूशन की, खराब रोड्स की, या फिर बारिश में पानी भरने की, तो इस पर गवर्नमेंट काम करना तो दूर की बात, इसके बारे में बात भी नहीं करती। ये देखो, एक डिलीवरी बॉय सड़क में ही डूब गया। इंडिया का कोई भी इंसिडेंट मुझे हैरान नहीं कर सकता, क्योंकि मैं हर चीज के लिए रेडी हूँ। यहाँ पर लिटरली कुछ भी हो सकता है। पांचवा सबसे बड़ा रीजन है अनसिविलाइज्ड बिहेवियर में प्राउड महसूस करना, जैसे कि इंडिया इज नॉट फॉर बिगिनर्स, फॉरेनर्स को घूरना, या फिर उनको सेल्फी लेना। ऑटो वाले या फिर सामान बेचने वाले उनके पीछे पड़ जाते हैं। बिहार में इतनी अजीबोगरीब चोरी हो रही है, इतने सारे ब्रिजेस गिर रहे हैं, इंडिया में क्राइम इंसिडेंट्स बढ़ते जा रहे हैं, और लोग हंस के कहते हैं इंडिया इज नॉट फॉर बिगिनर्स। अबे ये सोचो वो प्रॉब्लम्स कितनी सीरियस हैं। पब्लिक प्लेसेस पर स्मोकिंग और टोबैको स्पिटिंग बिल्कुल नॉर्मलाइज हुआ पड़ा है। फादरलेस बिहेवियर जैसे कमेंट्स करना, इंस्टाग्राम पर लड़कियों को हेट देना। इंस्टाग्राम पर तो दबा के इंसेल्स भरे पड़े हैं जो एक जिम्मेवारी महसूस करते हैं कि अगर कोई भी लड़की कुछ गलत करती है तो वो उनके माँ बाप होने के नाते उन्हें रोकें। जब तक इंडियन लड़के अपने काम से काम रखना नहीं सीखेंगे तब तक ना तो टॉलरेंस लेवल बढ़ेगा और ना वुमेन सेफ्टी बढ़ेगी। कुछ लड़के तो ऐसे देखे हैं मैंने जो लड़कियों को ऐसी नजरों से देखते हैं कि क्राइम करने की जरूरत ही नहीं बचती। लड़का तक डर जाए भाई उनकी नजरों को देख के। और इस बात का अगर लाइव एग्जांपल चाहिए ना, तो एक दिन किसी फेमस दिल्ली मेट्रो स्टेशन के बाहर खड़े हो जाना। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में कोई चिल्ला के बात कर रहा है, कोई लड़ रहा है, कोई गाने बजा रहा है, कोई रील देख रहा है, कोई स्मोकिंग कर रहा है 100 लोगों के बीच। उतरने वाले लोगों को अंदर धक्का देकर पहले लोग चढ़ने की कोशिश करते हैं। ऐसी छोटी छोटी हजारों चीजें हैं जिन्हें हम छोटी समझते तो हैं, पर ये बिहेवियर ठीक नहीं है। माँ बाप की गालियों और पिटाइयों को शान समझते हैं और फिर आगे चलकर यही फ्रस्ट्रेशन अपने बीवी बच्चों पर निकालते हैं। तुम्हारी लाइफ में करियर के डिसीजन वो ले रहे हैं, तुम्हारा लाइफ पार्टनर वो चूज कर रहे हैं, फिर तुम हो क्या? पसंद तो तुमको कैसा है, पर खिलाया तुमको लूडो जा रहा है। फिर पूछते फिरते हैं कि माँ बाप को कैसे मनाएं। इस जनरेशन से थोड़ी उम्मीदें तो हैं जो खुल के जी रही है, जो मन में आए वो कर रही है, पर फिर वही इंस्टाग्राम के इंसल्स आकर कहते हैं कि ये तो गंदी जनरेशन है। कहाँ लड़कियां सुबह से शाम तक अपने घरों के काम कर कर आदमियों से पिटा करती थी, और कहाँ अब ये रील्स पर नाच रही हैं। तो जिन्हें इस जनरेशन से दिक्कत है और पुरानी वाली से प्यार है, उनका मानसिक संतुलन थोड़ा हिला हुआ है। पहले बच्चों से पूछा तक नहीं जाता था कि उन्हें क्या करना है, अब वो किसी से नहीं पूछते। तो जिंदगी तो अच्छी हो रही है, पेरेंट्स को पेरेंटिंग धीरे धीरे आ रही है ना। पर कुछ लोग हैं जो ऐसा नहीं होने देना चाहते और उनकी पेरेंटिंग पर सवाल उठाते हैं। और इसी अनसिविलाइज्ड बिहेवियर में प्राइड लेने की वजह से हमें रेसिज्म का सामना करना पड़ता है, इंडिया में भी और इंडिया के बाहर भी। एक रीजन और है जिस पर मैं बात नहीं करूंगा, और वो है कि इंडियंस गोबर खाते हैं और यूरिन पीते हैं। देखो ये एक सेंसिटिव टॉपिक है जिससे रिलीजियस सेंटिमेंट्स हर्ट भी हो सकते हैं, तो मैं अपनी ओपिनियंस की बत्ती बनाकर उन्हें अपने पास ही रखूंगा। पर स्ट्रे एनिमल्स की प्रॉब्लम भी इंडिया को गलत फ्रेम में पिक्चर करती है, जैसे कि डॉग्स या फिर मंकीज। अभी एक पोस्ट देखी थी मैंने कि कबूतरों को फीड नहीं करना चाहिए, एक तो उससे उनकी पॉपुलेशन बढ़ती है और दूसरा उनसे लंग डिजीज होती है। तो लोग एक जगह ज्यादा फीड करने लगे थे, जिससे एक तो उनकी पॉपुलेशन बढ़ गई, और जब लोगों को दिक्कत होने लगी तो उन्होंने मना किया कि इनको फीड मत करो। और जिन्होंने मना किया था ना, उनको एनिमल राइट्स वालों ने नोटिस वगैरह भेज दिए। बॉलीवुड ने भी हर उस चीज को ग्लोरीफाई किया जो नहीं करनी चाहिए थी। उसकी वजह से अब लोगों को इंसानियत दिखानी है, फिर चाहे फेफड़े खराब क्यों ना हो जाए। ऐसे ही कुत्तों को खाना खिलाने वाले लोग हैं, क्योंकि उनको तो वो काटेगा नहीं और दूसरे जाए भाड़ में। तुमने 10 कुत्तों को खाना खिलाया, अब वो रोज वहाँ पे इकट्ठे हो जाएंगे और आने जाने वालों की काटेंगे और बाइक्स के पीछे भगेंगे। हमारी लोकेलिटी में भी एक ने ऐसे किया था, जिसकी वजह से 8-10 कुत्ते इकट्ठे हो गए और 5-6 बच्चों को खा भी गए, और कम से कम 15 से 20 बच्चों को तो मैंने बचाया था जिनके पीछे वो भाग लिए थे। फिर उनको खाना देना बंद किया लोगों ने, वरना मोहल्ले के सारे बच्चों को खा जाते। अगर उनकी केयर करनी है तो एंटी रेबीज वैक्सीन देके उन्हें स्टेरलाइज करवा दो, या फिर अपने घर में रख लो, जिससे उनकी पॉपुलेशन भी कम होगी और सफरिंग भी। मेरा एक पर्सनल ओपिनियन है जो कि बहुत कंट्रोवर्शियल भी हो सकता है, कि इंडियन पॉपुलेशन का एक बहुत बड़ा पोर्शन अभी भी सिविलाइज्ड नहीं है। उनमें से कुछ लोग अपनी हरकतों से प्रूव कर देते हैं, जैसे कि कोई 36 टुकड़े कर रहा है, कोई 42 टुकड़े कर रहा है। और कुछ लोग होते हैं जो कानून और सोसाइटी के डर से इन हरकतों को तो नहीं कर पाते, पर अपनी मेंटेलिटी और बातों से पूरी गंदगी फैलाए रखते हैं। सिविक सेंस तो तुम्हें भी पता होगा लोगों में कितना है, पर उसके साथ साथ मुझे लगता है कि सिविलाइज्ड अभी है नहीं लोग ठीक से। 1-2 साल की बच्चियों को भी नहीं छोड़ते लोग, तो वो कैसे सिविलाइज्ड है? किसी लड़की के साथ गलत होने पर उसके कपड़ों को ब्लेम करके तुम अपने आप को कैसे सिविलाइज्ड मान सकते हो? लड़के पर फेक केस लगाने वाली लड़कियों के खिलाफ कोई रूल ही ना बना हो तो कैसी सिविलाइजेशन है? पढ़ाई करने का हक काबिलियत की जगह रिजर्वेशन से हो तो वो कैसी सिविलाइजेशन है? रिलीजन, कास्ट, क्लास, कलर, रेस, क्रीड, एथनिसिटी और जेंडर पर अगर डिस्क्रिमिनेशन हो तो वो
कैसी सिविलाइजेशन है? गाड़ी से गाड़ी टच हो जाने पर ये पूछने की जगह कि कहीं लगी तो नहीं, अगर मारपीट चालू हो जाए तो वो कैसी सिविलाइजेशन है? क्राइम और करप्शन कितना है उसके बारे में तो बात करनी भी बेकार है। तो अभी सिचुएशन ऐसी होनी चाहिए कि हमें अपने देश को चाइना और यूएस से कंपेयर करने की जगह इसे सुधारने पर ध्यान देना चाहिए। हम अपने देश के क्राइम रेट्स को दूसरे देशों के साथ परसेंटेज के हिसाब से कंपेयर करते हैं। 10 लाख की पॉपुलेशन वाले देश में 20% क्राइम 2 लाख होता है, पर 140 करोड़ की पॉपुलेशन वाले देश में 1% क्राइम भी 1 करोड़ 40 लाख होता है, मतलब 1 करोड़ 38 लाख क्राइम्स फालतू। तो रेप जैसे क्राइम्स को परसेंटेज में नहीं नंबर्स में काउंट करो अगर किसी से कंपेयर ही करना है तो। और अगर फेक केसेस का एक्सक्यूज दोगे तो उस हिसाब से तो अनरिपोर्टेड केसेस भी बहुत होते हैं। इस वीडियो का एक पर्पस था कि हम ये तो चिल्लाते रहते हैं कि दुनिया हमारे लिए कितनी रेसिस्ट है, पर अपने गिरेबान में हम कभी नहीं झांकते कि हम कितने बड़े रेसिस्ट हैं। वैसे जिन रीजन से हमारे साथ रेसिज्म हो रहा है ना, उनमें से ज्यादातर चीजें सच्चाई हैं, पर फिर भी हेट और रेसिज्म की कोई जस्टिफिकेशन नहीं होनी चाहिए। क्रिटिसिज्म तो हमेशा होता भी रहना चाहिए जो कि एक्सेप्टेबल है, पर क्रिटिसिज्म और रेसिज्म के बीच में जो थिन लाइन है वो ब्रेक ना हो तो ज्यादा बेहतर होगा। अब वो थिन लाइन कहां तक होती है ये भी किसी को नहीं पता, क्योंकि ये चीजें सब्जेक्टिव होती हैं, जिसकी वजह से ज्यादातर लोग क्रिटिसिज्म को ही रेसिज्म मानने लगते हैं। और यही वो वजह है जिससे इंसानों में टॉलरेंस बिल्कुल खत्म हो चुका है। ऑनलाइन रेसिज्म के नुकसान बहुत सारे हैं, जैसे कि देशों के रिश्ते खराब हो जाते हैं, लोग एक दूसरे के लिए रूड हो जाते हैं, इंक्लूसिव एनवायरनमेंट सस्टेन नहीं कर पाता, दूसरे देशों में रह रहे इंडियंस को भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है और वायलेंस के भी चांसेस रहते हैं। रेसिज्म और क्रिटिसिज्म के बीच डिफरेंस इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिफर करता है। अब ऑनलाइन कुछ भी बोल दो उसके कॉन्सिक्वेंसेस तो है नहीं, और ऑफलाइन बोलने की इनमें हिम्मत नहीं है। मैं फ्रीडम ऑफ स्पीच का एक्सट्रीम सपोर्टर हूं, पर जब ये लोग वायलेंस और हेट पर रिजॉर्ट करते हैं तो एज मच एज आई हेट टू एडमिट इट, बट दीज अनसिविलाइज्ड काइंड ऑफ पीपल नीड सम रेस्ट्रिक्शंस एंड अबव ऑल दे नीड बेटर एजुकेशन। सो डोंट बी अ रेसिस्ट, और अगर कोई तुम्हारे लिए रेसिस्ट है तो एम्ब्रेस इट, बिकॉज दैट्स द ओनली वे आउट। ब्लैक कम्युनिटी ने जब एन वर्ड को एक्सेप्ट करके अपना बना लिया था तब चीजें कंट्रोल में आई थी, जो कि इंटरनेट ने वापस बिगाड़ दी। जब इंसान ऑफेंड होना बंद हो जाता है ना और एम्ब्रेस करता है तो सामने वाला भी ट्रोल करना बंद कर देता है। ये ह्यूमन नेचर है। फॉर एग्जांपल कैरी के रोस्ट से जो जितना ऑफेंड हुआ उसे उतना ही ट्रोल किया गया, पर पीपल लाइक बियर बाइसेप्स, टेक्निकल गुरुजी एंड तरुण गिल डिड द ऑपोजिट एंड पीपल जेन्युइनली प्रेज देम फॉर दैट। वंस अगेन क्रिटिसिज्म इज ऑलवेज एक्सेप्टेबल, जैसे कि ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था, और काफी सारे लोग ऐसे होंगे जो मुझसे अग्री नहीं करते होंगे और अपने ओपिनियंस को कमेंट्स में पोस्ट करेंगे, जिससे मुझे एक नया पर्सपेक्टिव और मिलेगा, एंड आई विल हैप्पीली एक्सेप्ट दैट क्रिटिसिज्म। सो स्प्रेड लव एंड बी काइंड टू वन अनदर एंड ऑलवेज रिमेंबर ह्यूमैनिटी अबव ऑल। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस लॉन्ग, सी यू सून, इट्स 2:12 in the morning and I am really sleepy. Bye bye. सो जा बाय ब्रो। मेरे गाजियाबाद के ध्रुव राठी ब्रो ने सारे प्रॉब्लम्स उठा के एक जगह जमा करके आपको सिंपल 10-12 मिनट में बता दिए। व्हाट अ ब्रिलियंट वीडियो यार, क्या वीडियो बना दी इस बॉय ने यार। प्लीज इफ यू आर वाचिंग दिस रिएक्शन कैन यू प्लीज मेक अ वीडियो ऑन पाकिस्तान नेक्स्ट। आई वुड रियली अप्रिशिएट इट, लाइक एवरीबडी इन पाकिस्तान वुड रियली अप्रिशिएट इट। एज एन इंडियन फर्स्ट टाइम आई फाउंड ट्रू सिविलाइज्ड इंडियन हु ओपनली स्पोक ट्रूथ। आई मीन आई कैन रिलेट टू दिस गाय अ लिटिल बिट, बिकॉज मैंने जब भी क्रिटिसाइज किया है किसी भी चीज, किसी भी गलत चीज को जो इंडिया में हो रही है, पीपल ऑलवेज कम बैक टू मी विद वन सिंगल आर्ग्यूमेंट पॉइंट, वो ये है कि ओ पाकिस्तान, ओ पाकिस्तान। भाई मैंने आज तक डिनाई किया ही नहीं है कि पाकिस्तान के क्या प्रॉब्लम्स हैं। आई एम वेरी वेल अवेयर, और मे बी even if I'm not aware, I don't act like I know. मुझे पता है पाकिस्तान के बहुत बड़े प्रॉब्लम्स हैं। सबसे ज्यादा शर्म की बात पाकिस्तान के लिए ज्यादा ये है कि इंडिया जैसे कंट्री को प्रोग्रेसिव डायरेक्शन में ले जाना कितना मुश्किल काम है, ये हम सोच भी नहीं सकते। जस्ट बेस्ड ऑन दैट I give props to whoever is in charge, even if it's Modi, right? उसने भी जो करवाया was not easy to get it done. He got it done. Props to the guy. पाकिस्तान जैसा मुल्क जो इतनी ब्यूटीफुल सिचुएशन में है, जियोग्राफिकली इतनी अच्छी जगह लोकेटेड है, has every opportunity it can ask for in this world, is not even making an effort to do something good. जो अच्छा था पहले से वो भी अब खत्म हो गया, depreciate हो गया। Just so it makes, like as a Pakistani, as an ex-Pakistani, it breaks your heart to see that कि यार हम तो कोशिश भी नहीं करते। यहाँ पे देखो कोशिश करके कितना improvement आई है, और अभी भी बहुत चीजें हैं। There are many battles that India has to fight. Many battles. But they've already won so many battles too. Just like उसने कहा कि इंडिया का अभी भी बहुत बड़ा एक हिस्सा है जो civility नहीं सीखा है। मैं उसको करेक्ट करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं तो I'm sure he also deals with a lot of Indians. But I as an outsider deal with a lot of Indians online only. And online में मानो ना मानो इंसान का सच्चा कैरेक्टर बाहर आता है। Because you're so protected. अपने दिल की बात आप करते हो। और जिस तरह की बातें मैंने पढ़ी हैं और सुनी हैं, देखी हैं, I can't even begin to like unpack that. Those are all the things that have discouraged me a lot in the past, depressed me, have made me sad, have made me angry. पिछले 6 साल से I've been making videos about things in India, especially like media and comedy and movie, but sometimes serious things. And sometimes just pop culture. जैसे आज मैंने ये वीडियो देखी and I was like, oh, let's watch this. Like this looks like something like with a strong message, right? Because it's so direct.
I read the title and I read the name. I was like, it's so direct. Like there's something there, and I want to watch it with you guys. So I just played it. What a brilliant video, right? The way we see Bihari is the way the world sees us. Oh wow! इस बंदे ने रेसिज्म करते हुए रेसिज्म डिस्क्राइब कर दिया, right? Because he's right. मैंने कितने गुजरातियों से और बाकी इंडियन से भी बिहारीज के बारे में सुना, बहुत ज्यादा। बिहारीज की तो ये लगे पाकिस्तान में भी उनके खिलाफ रेसिज्म है, because of its people. वीडियोस ने स्टार्ट की जो जिन बातों से, वो बातें मुझे भी बहुत अरसे तक बॉदर करती रही हैं, क्योंकि मैंने बहुत वीडियोस देखी इस तरह की ऑनलाइन यार, ट्विटर पे खास तौर पे, एंड ही आल्सो लाइक स्टीयर्ड अवे फ्रॉम दैट सब्जेक्ट. आई वाज होपिंग ही वुड टॉक अबाउट इट, सो आई वुड अंडरस्टैंड हाउ टू टॉक अबाउट इट, एट लीस्ट, यू नो, because I don't want to offend people also, and he doesn't want to offend people also. So I guess you just can't talk about it. So what do you guys think about that? Is that like something that freaks you out, or is that normal? Where you like, how does that work? I'm so curious about it. I mean, मैं US में ऐसी जगह पे रहता हूँ जहाँ पे रेसिज्म बहुत कम है. Especially in California, Los Angeles, people don't care. Everybody's trying to, you know, hustle. Everybody's trying to make some money, so no one cares that much to be racist. हाँ, कहीं आपको कोई ना कोई टकरा जाएगा जो एक asshole होगा, जो एक हरामजादा होगा, you know, जो थोड़ा सा अच्छा इंसान नहीं होगा, तो वो हो सकता है आपके साथ कुछ उल्टा सीधा कर जाए, जो मुझे भी मिले हैं. मैं छोटे शहर में रहता था, स्टॉकटन में, वहाँ पे अक्सर मिल जाते थे इस तरह के लोग. को मार दिया तो उनका वाइस प्रेसिडेंट हंसते हुए कहता है कि इसकी लाइफ की तो लिमिटेड वैल्यू. मैंने ये वीडियो भी देखा था ट्विटर पे, एंड इट जस्ट ब्रोक माय हार्ट मैन. जिस तरह पुलिस वाला हंस के बोला था ना, हाँ 26 की हो गई थी, शी वाज ऑलरेडी डन विद, यू नो, हर वैल्यू वाज ओवर, $11,000 देके फारिग करो, लिमिटेड वैल्यू. आई वाज लाइक ऑफ कोर्स, आई वाजंट शॉक्ड. आई वाज लाइक ऑफ कोर्स ये कंट्री जिस तरह स्टार्ट हुआ है, जिन फाउंडेशंस पे बना है, ये लोग तो आज तक एग्जिस्ट करेंगे, ये रेसिस्ट लोग तो होंगे बिल्कुल. ब्रो ने बात की इलॉन मस्क ने ट्विटर को फ्री कर दिया, तो उसकी वजह से लोग खुल के बोलने लगे इंडिया के बारे में. बिल्कुल सही बात है, पर इसने ये बात भी नोट करनी चाहिए कि इंडिया के अंदर लोग क्या क्या बातें करना शुरू हो गए अपने लोगों के बारे में, जो कि दूसरे रिलीजन के, वो भी बहुत ट्रबलसम है. और जिस तरह की चीज़ें, जिस तरह के ट्विटर स्पेसेस मैंने सुने हैं, इस तरह के ट्वीट्स मैंने देखे हैं, इस तरह के मीम्स देखने को मिलते हैं, that's also pretty bothersome. I'm not trying to like be like, hey, you too. That's not what I'm doing. I'm saying he's right. X पे या ट्विटर पे जिस तरह की फ्रीडम्स आ गई हैं, लोग अनहिंज्ड होके जो भी बोलना चाहते हैं बोलते हैं. और एक तरह से मैं देख सकता हूँ कि ठीक है, मुझे नजर आता है कि उसकी जगह बनती है और उसकी एक नीड है ऐसी जगह की जहाँ पे खुल के सच बोला जा सके. पर ये सब चीजें ब्रो, अगर आप ये सब चीजें अगर एथनिक क्लेंजिंग में सपोर्ट दे रही हैं किसी गवर्नमेंट को या किसी ग्रुप, फिर तो ये गलत है ना यार, राइट? अगर ये ट्वीट्स देख के और ये मीम्स देख के और ये वीडियोस देख के अवाम का माइंड चेंज कर रहे हो, ये तो होते ही कीड़े हैं, इनको मार देना चाहिए, कोई मसला नहीं है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, बस आप चुप रहना, हम कर लेंगे. लाइक दैट काइंड ऑफ अ मैसेज, दैट्स फक्ड अप, दैट शुड बी स्टॉप्ड, दैट्स रियली बैड. इसी तरह इसकी एग्जांपल बिल्कुल सही है कि लोग ट्विटर पे और इधर इन जगहों पे देखते हैं कि इंडियंस के खिलाफ रेसिज्म करना इज नॉर्मल. इंडियंस तो होते हैं स्टिंकी, इंडियंस को तो होता है, बदबू आती है उनमें से. सो नाउ दे फील एम्बोल्डन्ड टू से इट इन रियल लाइफ एंड हरास समवन हु इज इंडियन और पाकिस्तानी और साउथ एशियन और बंगाली. यू नो, मैं इंडियंस अकेले नहीं है. अगर आप लोग समझते हैं कि मैं इसमें इंडियंस को सिंगल आउट करूं, तो दैट्स अ मिस्टेक टू थिंक लाइक दैट. हमें पता है कि मैं पाकिस्तानी हूं, आप इंडियन हो. गोरे को कद्दू नहीं पता, ना उसको परवाह है. और तुम सोच सकते हो कि नहीं, अमेरिका में पीपल आर वेरी एजुकेटेड, दैट दे नो द डिफरेंस. दे माइट नो द डिफरेंस, बट इट डजंट मैटर टू देम. यू नीड टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस. दे जस्ट डोंट गिव अ फक. We're all the same to them. You might be very rich and you might be very, you know, successful. They don't care. Bro ने कितनी अच्छी comparison draw की कि लोग हमसे चलते हैं इसलिए बोलते हैं, पर कह रहा चाइना और रशिया भी आगे बढ़ रहे थे, तरक्की कर रहे थे, उनसे इस पे तो नहीं चलते. उनके लिए इतने सारे ट्रोल के वो सब्जेक्ट्स है, पर उनको तो ट्रोल नहीं किया जाता, क्योंकि दे हैव वर्कड ऑन दीज प्रॉब्लम्स. सिविक सेंस सबसे बड़ी चीज़ है, उसके बाद सारे प्रॉब्लम्स खुद सॉल्व होना शुरू हो जाते हैं. यार मैं देखता हूँ ना यार, सोसाइटी में आके आप खराब करने की भी कोशिश करोगे ना, नहीं कर सकोगे. यू गो टू अ कंट्री लाइक जर्मनी, नॉर्वे, you go to these places, even if you try to break the law, कि कोई पुलिस वाला तो है नहीं, लोग पुलिस वाले बन जाते हैं और लोग आपकी कंप्लेन कर देते हैं, लोग आपको फंसवा देते हैं कि आपने रूल तोड़ा है. सबने देखा है. People police you together because they believe in a civic society. They want to live civil. देखो, मानो ना मानो, मैं ऑलमोस्ट ऑनररी इंडियन बन चुका हूँ, ठीक है ना. मैं पिछले कितने सालों से इंडियन कंटेंट पे इतना फोकस्ड हूँ कि I can relate, I can understand a lot of the things that are like Indian in nature, not Pakistani. So I've been so involved, and then a lot of you people just shown me so much love that how could I even say कि मैं like I'm not one of you guys. I am. I consider myself on a very different level that I am one of you guys. आपको अच्छा लगे ना लगे, that's your problem. For me, you know, आज से 10 साल पहले मुझे अगर कोई ऐसा बोलता तो मैं उसको मारना शुरू कर देता. And today I'm proudly like saying this. If I say something or criticize you guys, it doesn't come from a place of hate, and I will never let it come from a place of hate. It will always come from a place of care. इसने ये इतना बड़ा इंडियन सोसाइटी का मसला है जो इसने ये भी डिस्कस कर लिया कि पेरेंट्स के इशारों पे नाचना. It just blows my mind, bro. मैं बहुत लकी हूँ भाई कि मेरे माँ बाप ऐसे थे ही नहीं. इवन इन पाकिस्तान उन्होंने कोशिश की बहुत,
मुझे गाइड करने की, पर कभी फोर्स नहीं किया। मैं जब बड़ा हुआ मुझे पता चल गया कि अब मैं अपने डिसीजंस खुद ले सकता हूं। मैंने यहाँ पे इंडियंस देखे जो मरने की उम्र के आ गए हैं, वो डिसीजंस नहीं ले रहे अपने यार आज तक। मम्मी करने देंगी क्या, पापा करने थोड़ी देंगे, ये बोल रहे हैं वो आज तक। जस्ट ब्लोज माई माइंड कि तुम पागल, तुम क्या करोगे, तुम्हारे माँ बाप जब चले जाएंगे इस दुनिया से, तुम तो रुल जाओगे, तुम्हें तो कोई भी आगे बेच के चला जाएगा भाई। सो दैट्स सच अ बिग प्रॉब्लम दैट ही डिस्कस्ड in his video, and I was like, damn bro, he collected all the problems that face India and he discussed them. He provided solutions. He discussed how they're bad and why they're wrong. क्या video बना दिया, I'm so impressed right now. Like even a subject like कबूतरों को खाना देना, दाना देना, या कुत्तों को खाना देना, I'm so like for it, like I'm pro it. But then I realized he's right. He makes such a good point. कुत्तों को पता है कौन खाना देने आता है, they're not gonna be mad. कुत्ते intelligent होते हैं. They're gonna do their hooligan shit, their gang, street dog shit with innocent victims. बच्चे, which happens. I've seen a video on Twitter where dogs attacked a man. सुबह वॉक करने गया था बेचारा बुढ़ा 60-year-old इंडियन आदमी, दिल्ली गेट के सामने, इंडिया गेट के सामने, something very popular place, and no one was there to help him because सुबह के 5-5:30 बज रहे थे, and it made my heart like so, I was like so hurt because I was like ये क्या है यार, ये तो कोई तरीका नहीं हुआ जाने का यार, ऐसे किसी इंसान की जिंदगी कैसे खत्म हो सकती है। Nurse kept newborn on table for 40 minutes for not receiving 50 ounces shagun infant ब्रो। फिर अभी मैंने एक और वीडियो देखा था जिसमें दे मेड अ लोअर कास्ट औरत क्लीन अप द टेबल जिसपे उसका हस्बैंड मरा है हॉस्पिटल के अंदर, क्योंकि उसका हस्बैंड मर गया उस टेबल पे। दे मेड हर वाइप इट डाउन, क्लीन इट डाउन। मेरा खून खोल गया देख के ब्रो। मेरा दिल चाह मैं किसी की माँ बहन कर दूं, जाके कुछ तोड़ दूं, लिटरली मेरा दिल चाह उस वक्त कि ये कैसी इंसानियत है, ये क्या कर रहे हो। जस्ट सो नॉर्मलाइज्ड कि डॉक्टर्स, नर्सेज एंड डॉक्टर्स, दे आर एजुकेटेड पीपल। जस्ट वो न्यूज़ देख के मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया। गाड़ी से गाड़ी टच हो जाने पर ये पूछने की जगह कि कहीं लगी तो नहीं। अगर राइट ब्रो, मेरा यहाँ यूएस में एक्सीडेंट हो चुका है एक दफा, एंड लिटरली इट वाज सो सिविल, द होल एक्सपीरियंस वाज सो सिविल। नो वन वाज येलिंग, नो वन वाज मैड, नो वन वाज एंग्री, सब मुस्कुरा रहे थे कि हम बच गए, हम सब सही है। मुझे फिर अब तो शौक नहीं हुआ, पर अगर मेरे साथ शुरू में होता आई वुड बी शॉक्ड कि यार कैसे हो सकता है ऐसा, यार लोग ऐसे इतने दिल वाले कैसे हैं। हो सकते हो यार, आप भी हो सकते हो, हम सब हो सकते हैं। हम बस इस वजह से नहीं हो पाते कि हमें पता बराबर वाला नहीं होगा। यही डर है हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा, और मैं ये रिस्क बचपन से लेता आ रहा हूँ अच्छाई करने का, पहले कि बस भरोसा करके कर दो अच्छाई, अगला करेगा। और बहुत धोखे खाए भाई ने इस तरह की जिंदगी, बहुत चूतिया भी बनाऊँ मैं। बचपन में तो बहुत बनाऊँ, बचपन में तो मैं आइडियलिस्ट था, अब थोड़ा कम हो गया हूँ। जिंदगी ने बहुत सबक सिखाए। जस्ट सोसाइटी एक साथ ही काम करती है, एक इंसान कोशिश करता है सिर्फ, और जब उसकी कोशिश देख के और लोग इंस्पायर होकर और कोशिश करते हैं, फिर सोसाइटी काम करना शुरू, फिर चीजें बनती हैं। 1,13,000 लाइक्स इस वीडियो पे, दिल खुश हो गया मेरा देख के ये। एंड ये सब इंडियंस है, मुझे पता है ये कोई पाकिस्तानी नहीं है जो लाइक कर रहे हैं जाके वीडियो, ये सब इंडियंस हैं। 90% ऑफ दीज गाइज आर इंडियंस। आई एम 100% श्योर ऑफ दैट, बिकॉज मुझे पता है ना, मेरी ऑडियंस है ना यार, मेरी ऑडियंस जागी हुई है। यू गाइज आर वोकन अप, यू गाइज डू अंडरस्टैंड एंड सी एंड नो। आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई ऑडियंस ब्रो। मैं अपनी ऑडियंस से बिल्कुल निराश नहीं हूँ, बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। मेंबर बने ना बने, तुम्हारे दिल साफ है, मुझे इसकी बहुत खुशी है। तुम्हारा दिमाग साफ है, तुम्हारा दिल साफ है, मैं जानता हूँ इस बात को। सो आप कभी नहीं भूलिएगा ये बात कि मुझे पता है। Kudos man, kudos to you bro. If you can ever make a video like that on Pakistan, please, they need it. They need it so bad. Someone to just come out and say, I can't do it. Even if I live in America, I can't say things that are not to be said. I just can't. मेरी ज़बान में इतना दम नहीं आया अभी तक. So sorry. तो उतना ही ट्रोल किया गया, पर people like Beer Biceps, Technical Guruji and Tarun Gill did the opposite and people genuinely praised them for that. इस बात से मैं आधा बिलीव मानता हूँ, आधा नहीं। जिसने बोला ना कि अगर कोई आपसे रेसिस्ट है तो आप उसको अपना लो और उसको, हाँ टू अ सर्टेन एक्सटेंट, पर कहीं पुश बैक करना जरूरी होता है। कहीं यू हैव टू फाइट। लड़ोगे नहीं ना तो समझ नहीं आएगी। फ्रीडम फाइटर्स की एग्जांपल लोगे ना अगर, तो बहुत सारे पीस लविंग थे, गांधी जी जैसे बहुत सारे होते कि ब्रो ये नहीं समझेंगे इस तरह, तुम पीस करो, हमें ये करने दो साइड से, थोड़ा सा मैसेज डिलीवर हो घर पे। कभी कभार यू हैव टू फाइट। You guys wouldn't believe how many times I've stood up for my Indian fellow in so many places. There's been a few times where I'd have to just step in and literally stop someone from acting superior towards someone who's like an Indian, who's clearly like visibly an Indian, right? कितनी दफा हुआ ऐसा? स्टोर ओनर जो है वो इंडियन है और कोई कस्टमर अंदर आके कुछ उल्टा सीधा बोल रहा है और वो उधर मैं इंटरफेयर करके उसको चेक करता हूँ कि why would you say something like that? Yeah, what are you saying? If you guys ever see something like that and you step in, you know what would you do? That TV show, it's my favorite TV show, and it's because I've been doing it all my life. I think a lot of my audience is also like that. I feel like they will step in if they see something bad, something wrong.